जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूपीपी री एग्जाम के लिए जानेंगे कि रीजनिंग का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन आता है, लगभग 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं, उसको कम से कम समय में और जो टेक्निकलिटी होती है उसको कैसे बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे, जानेंगे शोभित सर से। शोभित सर, क्वेश्चन ये होता है कई बार बच्चों का कि जो हमारी वर्बल रीजनिंग होती है और जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, सबसे पहले हमें कौन सी रीजनिंग के क्वेश्चन करने चाहिए और किन सवालों को हमें सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए? देखिए ललित सर, मैं आपको ये बताता हूँ कि रीजनिंग का पोर्शन जो है पुलिस में सबसे बड़ा पोर्शन है। लगभग 54-55 के क्वेश्चन लगभग इसमें आते हैं। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है हमारा वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो वर्बल रीजनिंग हमें इतनी परेशान नहीं करती, क्योंकि बच्चे जो है तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इन सभी के क्वेश्चन जो नॉर्मली कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आई पिछली बार बच्चों को जो आई थी, वो आई थी सबसे मेंटलिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा होता है कि इसमें जो स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन के जो क्वेश्चन है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। इसमें तो कहने का मतलब आपकी जितनी भी सोचने समझने की स्मरण शक्ति आपकी मजबूत होगी, उतना ही अच्छा आप क्या ले पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। और बाकी जो क्वेश्चनों ने परेशान किया था, 12 क्वेश्चन जो आए थे, 10 से 12 क्वेश्चन मेंटलिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। बच्चों को उसमें बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे पुलिस प्रणाली के जिसमें ये मान के चलो उनकी लैंग्वेज इतनी लंबी दे रखी थी, इतनी लंबी लैंग्वेज दे रखी थी कि बच्चा पढ़ते पढ़ते उन्हें क्या पागल सा हो चुका था। शुरू की लाइन पढ़ता, अंत की लाइन पढ़ता था तो शुरू की लाइन गायब हो जाती थी, शुरू की लाइन पढ़ता था तो अंत की लाइन गायब हो जाती थी। तो उसमें क्या करना है बच्चों, जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, तो आप चाहो कि अगर मैं 10 से 12 क्वेश्चन मेंटलिटी एप्टीट्यूड के सही कर पाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, किसी से ही नहीं होगा। अगर मैं भी पेपर दूंगा तो मुझसे भी 10 से 12 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो उसमें से तुम्हें क्या करना, 7 से 8 क्वेश्चन इतने नॉर्मली क्वेश्चन थे, तो नॉर्मली आप उसमें क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। लेकिन 4 क्वेश्चन जो आते हैं, जो आपके डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बच्चे वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एक बार उनकी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे और थ्योरी पढ़ के अगर कंसंट्रेशन आपका मजबूत होगा, तो नॉर्मली उन्हें क्या कर पाओगे, 3 से 4 क्वेश्चनों को नॉर्मली बना पाओगे। जैसे नॉन वर्बल के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक तर्क शक्ति, जिसमें भाषा का कोई खेल नहीं होता, सिर्फ उसमें क्या आती है, फिगर आती हैं। उसमें जैसे एक काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन आता है, आकृतियों की गणना, जिसमें ट्रायंगल गिनने को पूछे गए थे पिछली बार। इस बार भी ज्यादातर जहां तक उम्मीद है ट्रायंगल ही पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन हो गया। एक तुम्हारा जैसे क्या तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन आता है। जैसे तुम्हारा क्या एक क्वेश्चन जो आता है, सन्निहित आकृति, छुपी हुई आकृति। एक क्वेश्चन आकृति दे देगा और 4 उत्तर आकृति दे देगा, उसमें आपसे ये पूछेगा कि कौन सी आकृति आपकी छुपी हुई है। नॉर्मली क्वेश्चन। बाकी जो आपको दिक्कत थोड़ी सी आएगी, वो लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आएगी। लॉजिकल से भी घबराना नहीं है, नॉर्मली अगर आप सवाल पढ़ोगे तो सवाल पढ़ के उन्हें कर पाओगे। बाकी तुम्हारा वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग तो आप तो नॉर्मली कर ही लोगे। जो बच्चा पिछले 6 मंथ से भी तैयारी कर रहा होगा, वो नॉर्मली आराम से 55 में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन बना पाएगा। शोभित सर, कई बार ये क्वेश्चन आता है बच्चों के सामने कि हमें क्या रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, 55 के 55 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, या कई बार कुछ क्वेश्चनों को छोड़ना भी ठीक रहता है। तो हम किन क्वेश्चनों को पहले करें, किन क्वेश्चन को बाद में करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर हमें करना चाहिए? एक सामान्य बालक को, एक सामान्य छात्र को क्या अपनी रणनीति बनानी चाहिए रीजनिंग को लेकर, वो एक बार और जरा आप बताएंगे। सर, अगर कोई बच्चे चाहे कि मैं 55 के 55 क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो वो 55 के क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं होते। अगर कोई टीचर भी है रीजनिंग का, तो वो भी 55 के 55 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करने हैं, वो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। वर्बल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करने हैं। उससे बाद जो आपको जो अटेम्प्ट करने हैं, वो नॉन वर्बल के करने हैं। जितनी भी फिगर दे रखी हैं वो सब अटेम्प्ट करनी है। उससे बाद जितने भी मेंटलिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान के साथ, एकाग्र मन के साथ उन्हें पढ़ना है और इस तरीके से कार्यवाही करनी है, इस तरीके से आंसर देना है कि कोई नई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है। उससे बाद जो 4 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के आते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। लगभग ये मान के चलो 55 क्वेश्चनों में 45 प्लस क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। आप कर पाओगे अगर आप संयम से काम करोगे तो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो हमारे छात्र थे उनकी समस्याओं को सुना, समझा। और देखते रहिए केसीजी एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।